I welcome I welcome all the students of class 6 to the English literature class. In today's class, students, we will be doing the poem that is The Perfect Life. इस पोएम के पोएट हैं बेन जॉनसन. इन्होंने एक पोएम लिखी है जिसमें उन्होंने लाइफ के बारे में बात करी है कि एक परफेक्ट लाइफ, एक अच्छी लाइफ, संपूर्ण लाइफ, जीवन कैसा होता है. ठीक है. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be, or standing long an oak 300 years to fall a log at last dry, bald and silly. मतलब पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, इंसान की जो लाइफ है, वो एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रही है. ठीक है, कि एकदम से वो बड़ी हो जाए. ठीक है, जैसे कि एक ओक का पेड़ है. ठीक है, ओक एक पेड़ है जो कि जंगली पेड़ का नाम है, उसकी तरह नहीं बढ़ रही है. वो जो ओक का पेड़ होता है स्टूडेंट्स, वो 300 ईयर्स तक जिंदा रहता है, 300 साल तक. लेकिन जब वह मरता है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं. ठीक है, बॉल्ड एंड सिरी का यहाँ पे मतलब है कि पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं और पेड़ जो है वो गिर जाता है, एक लॉग बन जाता है. लॉग मतलब बस एक लकड़ी रह जाती है. ठीक है, जैसे जो लकड़ी जलाने के काम आती है उसे हम लॉग कहते हैं. ठीक है, या जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं लकड़ी, वो भी लॉग कहलाई जाती है. तो जो जीवन है, जो उस पेड़ का जीवन है, वो कैसा है कि वो 300 साल तक तो जीता है, लेकिन वो खड़ा ही रहता है. वो एक जंगली पेड़ है, उसमें से कोई कुछ चीज़ यूज़फुल नहीं निकलती है 300 साल तक. लेकिन जब वो मर जाता है तब उसकी लकड़ी काम में आती है, जब उसके पत्ते झड़ जाते हैं. A lily of a day is fairer far in May. और जो लिली का पेड़ है, जो लिली का पौधा है, वो सिर्फ एक बार अपने जीवन में सिर्फ वो एक दिन के लिए वो फूल खिलता है और फिर वो फूल मुरझा जाता है. कब मरता है? ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट. और जिस दिन वो फूल खिलता है उसी दिन, उसी रात को, ठीक है, या फिर सुबह या शाम में, शाम के टाइम तक ढलते ढलते वो फूल मुरझा जाता है या फिर वो मर जाता है. और एक ही मौसम में वो आता है, मई के आसपास. ठीक है, मई के मौसम में वो लिली का फूल अपनी ज़िंदगी में एक बार ही खिलता है. इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. और जो प्लांट, वो जो उगाया गया था, वो पेड़, वो किस लिए उगाया गया था? कि वो अपनी चमक फैलाए, अपनी खुशबू फैलाए वो चारों तरफ. ठीक है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी. और बस कुछ थोड़े से ही टाइम के लिए, थोड़े से अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, थोड़े से ही टाइम के लिए हम उस पेड़ की सुंदरता को देख पाते हैं और उसकी खुशबू हमें मिलती है. ठीक है, वहीं पे जो एक पेड़ 300 साल के लिए जिंदा रहता है, उसके हम 300 साल तक तो वो हमारे किसी काम का आता ही नहीं है, ना हम उसकी सुंदरता को देखते हैं, वो इतना सुंदर भी नहीं होता. तो पोएट ये कहना चाहते हैं, एंड इन स्मॉल शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, कि जो जीवन की खुशियाँ हैं, अगर हम छोटी छोटी खुशियों को जोड़ें तो वो छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे लिए बड़ी साबित होती हैं, है ना. जैसे कि अगर हम ये देखें कि जो लिली का पेड़ है वो सिर्फ एक दिन के लिए आता है, लेकिन वो ज़िंदगी में रोशनी और चमक और अपनी खुशबू देकर जाता है. तभी लाइफ हमारी परफेक्ट हो सकती है, हम तभी उसको परफेक्ट मान सकते हैं. ना कि 300 साल तक आप जिंदा रहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा जिएं. ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अगर हम जीता है, इंसान जीता है और उसमें वो दुखी रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है. वहीं पे अगर आपकी ज़िंदगी छोटी है, एक लिली के फूल जैसी है, लेकिन बहुत अच्छी जी है, आपने खुशी से जी है, किसी से गलत व्यवहार करके नहीं जी, ठीक है, छोटी ज़िंदगी, तो उसमें भी लोग आपको याद रखते हैं, है ना. तो वही एक परफेक्ट लाइफ कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सप्लेनेशन को आप समझेंगे. आज की क्लास का आपका होमवर्क है कि आपको जो मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कराई है, पोएम की एक्सप्लेनेशन कराई है, उसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. ओके, प्लस इस पोएम को आपको लर्न करना है, ये आपका होमवर्क है. थैंक यू स्टूडेंट्स.